ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਵਾਗਤ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਵਰਡ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਫਿਨਲੈਂਡ ਯੂਰਪ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਡਾਇਰੈਕਟ 6-7 ਕਾਲਜਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਵਿਦਆਊਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੀ ਵਿਦਆਊਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਕੀ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੀਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੀਸ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਇਸ ਮੰਚ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੀ ਆਊਂਗਾ ਜੀ, ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, 2-3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ 11 ਤੋਂ 5 ਹੋਟਲ ਰੋਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਐਜੂकेशन फेयर ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ देखते हो? जी देखिए सर, मैं पिछले 3-4 महीने पहले फिनलैंड गया था और वहाँ एक यूनी एजेंट्स की मीटिंग थी जिसमें अंडर वन रूफ सारी यूनिवर्सिटीज़ को ले जाए हुए थे। इवन के वहाँ पे वी गॉट ए चांस कि भी हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में घूम के भी आए हैं, हमने कैंपस टूर भी किया है। तो फिनलैंड इवन के वहाँ पे हमने वहाँ जो एम्बेसडर है इंडिया की, उनका स्पीच भी सुना था। इवन उन्होंने खुद वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई आप अपने ओपन करो दरवाजे स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने ये बात सुनी है। तो एग्जैक्टली आज की डेट में फिनलैंड जो कि सेनेगन पार्ट है, सेनेगन देश है, उसको स्टूडेंट चाहिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। और इंटरनेशनल स्टूडेंट से कहीं ना कहीं वो लोग सर्वाइव भी करते हैं, चाहे आप जो कनाडा उठा लो, चाहे ऑस्ट्रेलिया उठा, कोई भी उठा लो। तो उनको ये बात समझ में आई है कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत बढ़िया चीज़ है क्योंकि उससे उनको रिवेन्यू भी मिलता है और कहीं ना कहीं कल्चर मिक्स भी होता है। तो आज की डेट में कहीं ना कहीं इमिग्रेशन ने, यहाँ की जो फिनलैंड की एम्बेसी, उसने दरवाजे खोले हैं। तो हमने उन सब चीज़ों को देखते हुए 7-8 यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया है, जो कि 26 फरवरी दिन मंगलवार है, होटल अरोमा में सुबह 11 बजे फेयर स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा कि 1-to-1 हर एक यूनिवर्सिटी से मिलने का। तो आई विल रिक्वेस्ट कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आएँ, क्योंकि इसमें एंट्री फ्री है, कोई भी पैसा नहीं लगेगा आपका मतलब फेयर में पार्टिसिपेट करने का। इसके अलावा मेरी पूरी टीम होगी वहाँ पे वीज़ा में बच्चों को हेल्प करने के लिए। तो आज की डेट में फिनलैंड सबसे बढ़िया कंट्री निकल के आ रहा है। 25 घंटे ड्यूरिंग स्टडी बच्चा वहाँ पे वर्क कर सकता है और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज हैं। इवन बैचलर्स सारी फील्ड में अवेलेबल है, मास्टर्स सारी फील्ड में अवेलेबल है। ड्यूरिंग स्टडी 25 घंटे काम करने की परमिशन है। बैचलर या मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद 1 ईयर का उनके पास वर्क वीज़ा भी है, जिसमें बच्चा आगे वर्क करके कहीं ना कहीं अपनी सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी भी निकालता है। प्रदीप जी, विच टाइप ऑफ प्रोफाइल्स कैन अप्रोच यू? किहड़ियां प्रोफाइल्स पंजाब 'च तां बहुत प्रोफाइल्स ने, 7 बैंड वालियां भी ने, 6 वालियां भी ने, 5 वालियां भी ने, 4 ने विदाउट आइल्स ने, परसेंटेज 40 भी है, 50 भी है, 70 भी है, 80 तक भी हैगी है। स्पॉस केस जाने वाले भी ने, सिंगल ने, बजट 5 लाख भी हैगा, 15 भी है, 25 भी हैगा। ये बेसिकली देश किस बच्चे लिए हैगा? ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए है जी। यहाँ विदाउट आइल्स भी है, विद आइल्स भी है। विदाउट आइल्स का मतलब ये है कि विदाउट इंग्लिश नहीं है, विदाउट आइल्स है जरूर है, क्योंकि पूरे यूरोप में सेनेगन कंट्रीज़ में इंटरव्यू बच्चे का होता है। तो जो बच्चा है जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं वो विदाउट आइल्स से भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, और विद आइल्स जाएगा तो वेल एंड गुड है, बल्ले बल्ले है, क्योंकि उसमें सक्सेस रेट तो और हाई रहेगा। दूसरी बात, फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। इसमें 7,000 यूरो से लेके 14,000 यूरो, 11,000 यूरो तक के हैं। मतलब एक तरह से 7-8 लाख रुपए फीस रहती है। इससे कम भी है, इससे ज़्यादा भी है। और जो बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको स्कॉलरशिप भी है। तीसरा, आप लो परसेंटेज पे भी जा सकते हो, आपकी 50% से, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं
तो डेफिनेटली क्योंकि वो इंटरव्यू लेंगे उसमें पास होता है तो बच्चा उसका भी। ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਯੂਨੀਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਰਮਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ या सिंगापुर जाने वाले, साइप्रस जाने वाले, ज़्यादा बेनिफिशियल की ना नहीं? देखिए फिनलैंड में हर एक वो बच्चा वेलकम है जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात, उसका साल 2 साल 3 साल का गैप है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज इंटरव्यू जरूर लेंगे और अगर हमें लगता है कि बच्चा कैपेबल है तो डेफिनेटली हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो जो बच्चा कनाडा नहीं जा पाया वो फिनलैंड जा सकता है, जो बच्चा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा पाया वो फिनलैंड जा सकता है, जो बच्चा कनाडा जाना चाहता है तो फिनलैंड भी कनाडा की तरह अच्छा कंट्री है तो वहाँ भी अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चा न्यूजीलैंड जाना चाहता है वो भी फिनलैंड जा सकता है, जो बच्चा सिंगापुर साइप्रस भी जाना चाहता है वो पहले यूरोप की ट्राई करे, यूरोप पॉसिबल है। 3 साल का गैप हो गया, परसेंटेज कितनी चाहिए? परसेंटेज आपकी 50% है, 55 या 60। देखो यूनिवर्सिटीज कोई 60 मांगती, कोई 70 मांगती है, लेकिन बच्चा अच्छा है तो वो अगर 50% वाला भी है तो उसको भी एक्सेप्ट करेंगे। जी प्रदीप जी, कोर्स की होंगे और स्कोप की होगा बच्चे? जी, आर्ट्स वाले स्टूडेंट से लेके आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस मैनेजमेंट है या फिर आपका क्या नाम है होटल मैनेजमेंट है, टूरिज्म है, सोशल वर्क से रिलेटेड कोर्स हैं। जो बच्चा मेडिकल वाला है उसको मेडिकल से रिलेटेड कोर्स हैं, हेल्थ साइंस से रिलेटेड। जो बच्चा नर्सिंग भी है, जो बच्चा नॉन मेडिकल वाला है उसको आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोटिव, तो एस्ट्रोनॉट्स, ये सारे कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल हैं। जो बच्चे ने बैचलर्स की है तो बैचलर वाला भी जिस भी ट्रेड से उस ट्रेड से आगे मास्टर्स कर सकता है। बैचलर्स 3 ईयर की भी है, 4 ईयर की है, मास्टर्स 2 किस इनटेक दी एडमिशंस होंगे और टोटल प्रोसेस सितंबर इनटेक के लिए हम काम कर रहे हैं इस टाइम पे और एक तरह से मार्च में या अप्रैल में इसकी डेडलाइन खत्म हो जाएंगी। उसके बाद हम अगले साल 2020 के लिए काम करेंगे। ओपन सीट्स दा कैपिंग है कोई या कुछ लिमिटेड सीट्स पर होंगे? अभी तक कोई ऐसा नहीं है, जो बच्चा आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है, जो बच्चा आएगा डेफिनेटली उसको इनरोलमेंट मिलेगी। एक बार फिर तुसी नोट कर लो जी, फिनलैंड ਦੀਆਂ 7-8 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਸ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਰੀਖ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ 26 ਫਰਵਰੀ 5-6 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 21 ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, 26 ਨੂੰ ਹੋਟਲ ਅਰੋਮਾ 11 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਮੀਨਾਰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ यूरोप के बाकी देशों के रिफ्यूज बच्चों भी डेफिनेटली कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी रिफ्यूज है मोस्ट वेलकम, नो वरी। सो ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ। 2 ਔਰ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ। वेन्यू पर 2 बार अनाउंस कर चुके हैं प्रदीप जी, की करेगा स्टूडेंट्स कितने अप्रोच करेगा ਤੁਹਾਨੂੰ? देखिए वेन्यू उस स्टूडेंट्स को बताया जाएगा कि जो बच्चा अपना रजिस्टर हो रहा है, क्योंकि ये जैसे आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल जिस पैटर्न पे लेता है ये उसी पैटर्न पे है। जिस भी बच्चे को इस 2 मार्च और 3 मार्च को आइल्स रियलिटी टेस्ट में जाना है तो जो नंबर स्क्रॉल हो रहा है उस पर कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। 1000 रुपीज़ की पे करना होगा। 1000 रुपीज़ हमने इसलिए रखा है क्योंकि फ्री कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है। वेन्यू है जिसमें 2 मार्च को यहाँ स्पीकिंग होगी और 3 मार्च को आपका रेस्ट 3 पार्ट का उसका टेस्ट होगा। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, यमुनानगर में वेस्टर्न ओवरसीज का ऑफिस भी नहीं है, लेकिन जो भी बच्चा पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी इंटरेस्टेड है, कहीं से भी है, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से है, तो वो इस नंबर पे फ़ोन करके या मेरी वेबसाइट्स पे जाके, मेरे फेसबुक पेज पे जो कि वेस्टर्न ओवरसीज 172 के नाम से है, या इन नंबरों पे कॉल करके या नियरेस्ट ब्रांच जो भी है आपकी लगती है उस ब्रांच में विजिट करके अपने आप को रजिस्टर कर सकता है। 1000 रुपीज़ आपने पे करना पड़ेगा। पे करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आएगी। उस एक्नॉलेज रिसिप्ट में आपको वेन्यू और टाइमिंग सारी चीज़ें मेंशन होगी। जैसे आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल टेस्ट लेता है सेम फ्लो चार्ट चलेगा। और इसका फ़ायदा ये है कि रणवीर जी मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स 12,650 रुपये बार बार पे करते हैं जी, स्कोर नहीं आ पाता। हार्ड मनी 5 बैंड के लिए वो ख़राब कर देते हैं। फोबिया है, काफ़ी स्टूडेंट्स का फोबिया है कि फाइनल एग्जाम होता क्या है। तो ऐसे स्टूडेंट्स या जो बच्चे फ्रेशर हैं जिन्होंने अभी आइल्स करना है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम टू टाइम हम ऑर्गेनाइज करते हैं। और इस साल तो हमने लड़ी लगानी है। पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा, इवन के दिल्ली, राजस्थान और जहाँ जहाँ स्टूडेंट्स आइल्स का टेस्ट देते हैं, जहाँ आईडीपी ब्रिटिश काउंसिल जहाँ पहुंची है, हर जगह पे जाके वेस्ट ओवरसीज ये टेस्ट ले रहा है। तो इसमें इवन के हमारे कुछ फॉरेनर डेलीगेट्स भी होंगे, फैकल्टीज भी होंगी जो बच्चों का टेस्ट लेंगी, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग सारे। प्रदीप जी क्वेश्चन जर्नल क्वेश्चन है, सीधा राबता स्टूडेंट्स नाल, एजुकेशन नाल या तुहाडे नाल या मेरे नाल नहीं है, पर मैं टेढ़े ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਰਗਾ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਰਗਾ, MP ਵਰਗਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ PAU, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਟਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਜੀ। ਜਰਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਖਾਨਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ? ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਾਮੇ, ਚਾਚੇ, ਤਾਏ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ US ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਰਮਨ ਠੀਕ है, मेरे लिए हो सकता पंजाब ही ठीक होवे? पेड़ चाल क्यों एजुकेशन? देखिए, जो आपने क्वेश्चन किया बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है। सिर्फ 1%, 2%, मैक्सिमम 5% स्टूडेंट ऐसे देखे गए हैं जो मतलब इन चीज़ों से परे हैं और डेफिनेटली वो अपनी स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। लेकिन 95%, इवन के 98% भी हो सकते हैं जो स्टूडेंट सिर्फ मतलब एक तरह से बेड चाल है। मतलब मेरा चाचा का लड़का गया हुआ है, मेरा कज़न गया हुआ है, मेरी सिस्टर गई हुई है। इवन के स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं कि मेरी सिस्टर या मेरा ताया का लड़का या मेरा ताया या मेरा मामा पर्टिकुलर इस एरिया में रहता है और इस एरिया में सिर्फ ये कॉलेज है, मुझे एडमिशन इसी में चाहिए। बिल्कुल ठीक है गल तो ऐसी मतलब एक तरह से इतनी हट लेके भी आ जाते हैं बच्चे। तो कहीं ना कहीं 1% उनका ठीक भी है कि, बट 99% ये रॉन्ग है। क्योंकि उस रिश्तेदार ने जो वहाँ पे बैठा है उसने सिर्फ उसको एयरपोर्ट पिकअप जरूर कर लेना है, 2 दिन रोटी खवा दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं। इवन के इसमें रिश्तेदारी भी खराब हो जाती है, रिश्तेदारी भी खराब हो जाती है। क्योंकि जितना दूर रिश्तेदार रहे ना, प्रैक्टिकल जब हो जाता है, जब संबंध बन जाते हैं, तब जाके वो रिश्ते खराब हो जाते हैं। जो दूर रहता है, दूर दूर की रिश्तेदारी बहुत अच्छी रहती है। तो ये एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट के साथ और ये रहेगी। मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से बाहर निकले। अगर आप दुनिया में आप यूनिक हैं, आप लाइफ में आप अकेले आए हैं और अकेले ही जाओगे। जिस दिन ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, हर एक चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, जो मेरे लिए बनी है हो सकता है वो आपके लिए ना हो। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। फिनलैंड आपके लिए है, कुछ के लिए नहीं होगा। स्विट्जरलैंड कुछ के लिए है, औरों के लिए नहीं है। कनाडा किसके लिए है, आयरलैंड किसके लिए है, या ऑस्ट्रेलिया किसके लिए? ये बच्चों को समझना पड़ेगा। बच्चों का इंटरेस्ट के हिसाब से अगर वो देखे, जैसे अगर हम जर्मनी की बात करें, वो जैसे आपने बताया कि भाई वो मैकेनिकल की ऑटोमेशन के लिए बहुत वर्ल्ड फेमस है, लेकिन बच्चा बहुत कम जाता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरा ताया का लड़का या मेरा रिश्तेदार या मेरी सिस्टर या मेरे कोई और फ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड वो तो कनाडा बैठी, मुझे कनाडा जाना है। ये चीज़ समझनी पड़ेगी बच्चे को। अगर ये चीज़ समझ में आती है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच्चा अपना करियर बना सकता है। वो 3 इडियट फिल्म थी ना, वो बोलता है कि जो आपको अच्छा लगता है वो करो यार। तो जो अच्छा लगता है अगर वो करे ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, जो दिल से किया जाए। कोई देश ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨੈਕਟਿੰਗ ਫਲਾਈਟਸ ਉਤਰਦੀਆਂ ਜੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਦੁਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਡਰਾਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ में ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਵਾਈਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਗ੍ਰੇਪਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਰੂਟਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਾਈਨ ਦੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਥਾਂ ਥਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਓਲਿਵ ਆਇਲਸ ਉੱਥੋਂ ਬਣਦਾ, ਕੱਚਾ ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਨਲੈਂਡ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯੂਰਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਪਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਹੈ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਰੀ 'ਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਭੇਡ ਚਾਲ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਟਲ ਲਾਈਨਸ, ਕੁਕਿੰਗ ਲਾਈਨਸ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਚਲੋ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੀ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਈ ਹੈ? 10 ਵਾਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ राइट वे तो नहीं है मेरे? नहीं, दिस इज़ रॉन्ग। और ठीक है, जो आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है पहले वहाँ के लिए ट्राई करो। लेकिन वही जैसे रणवीर सर ने बताया कि आपका 4-5 बार अगर रिफ्यूज़ हो चुका है तो इसका मतलब वो कंट्री आपके लिए बना ही नहीं है। आपके लिए हो सकता है न्यूजीलैंड हो,
हो सकता है आपके लिए यूरोप हो सकता है आपके लिए सिंगापुर हो सकता है साइप्रस हो। तो जहाँ एक अच्छा कंसल्टेंट आपके नॉलेज में होना चाहिए उसके पास पहुँचो और उससे अपनी पूरी फाइल असेस कराओ और तब पूछो कि भाई कहाँ आपकी पॉसिबिलिटीज़ है, कहाँ आपका वीज़ा आ सकता है। आप 5 बार रिफ्यूज़ होते हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आप तो एक तरह से अपने आप को खुद अनलक्की समझ रहे हैं और आपको पता है कि भाई आपका तो वीज़ा इतनी बार रिफ्यूज़ हो चुका था, घर वालों ने भी काफ़ी गालियाँ दी होंगी इतना नुकसान करा के, और बल्कि सोसाइटी में भी ये चुका होगा कि ऐसा 5 बार 7 बार जिसका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, साल 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहे हैं, तो उनको सामने एक चीज़ और आती है और ये सबसे बड़ा चुभता है ये चीज़ कि भाई तू जा रहा था कनाडा, कब गया नहीं अभी तक। कुछ टाइम के लिए चीज़ अच्छी लगती है, जब कोई बंदा बार बार पूछे नहीं तो वो मतलब स्टूडेंट को भी किसी को भी ये लगता है इसका मर्डर कर दो जो मेरे से क्वेश्चन कर रहा है। तो ये चीज़ें होती है, तो ये चीज़ आपने समझनी होगी। एक कंट्री आपके लिए नहीं बना था इट मीन्स दूसरा कंट्री है, तो बट एक चंगा कंसल्टेंट, एक जेन्युइन कंसल्टेंट जो आपको गाइड कर सके जी। सो ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਾਡल्स ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਕੁਝ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਡਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਰੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੋਗੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸਾਈਪ੍ਰੈਸ में दुबई भी तक कहाँ सर्विसेज ਦੇ ਨਾਲ अमेरिका तक ਦੀ सर्विसेज, जर्मन तक ਦੀ सर्विसेज ਦਿੰਦਾ है। रणवीर जी यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, स्पेशलाइजेशन की जो आपने बात करनी है, जो कनाडा ही कर रहा है वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। वेस्टर्न ओवरसीज आज की डेट में 4000 बच्चा कनाडा भेज रहा है, तो क्या मैं स्पेशलाइज नहीं हूँ? बट मुझे ये भी तो देखना है कनाडा में भेज रहा हूँ तो ऑस्ट्रेलिया मेरा 2-2,500 बच्चा का टारगेट है इस साल का, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मुझे अपनी टीम प्रिपेयर करनी है। मैं कनाडा कोर्स ग्रेजुएट भी हूँ, कनाडा में अच्छे बच्चे भेज रहा हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में एरी मेंबर भी हूँ और क्वालिफाइड एजुकेशन एजेंट काउंसलर भी हूँ, मेरा सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। यूनिवर्सिटी कॉलेज के एग्जांपल दूंगा, वही न्यूजीलैंड है, वही यूरोप है। यूरोप में आज की डेट में कोई कंसल्टेंट नहीं कर रहा है, बहुत कम होंगे। वेस्टर्न ओवरसीज करता है, तकरीबन 1000 बच्चा भेज रहा है। तो कहने का मतलब आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी टीम प्रिपेयर करनी पड़ेगी और टीम प्रिपेयर करके टाइम टू टाइम, मैं एक्सीडेंट होते हुए भी ऑस्ट्रेलिया गया, एक टांग पे सर एक टांग पे गया, मैं फिनलैंड गया स्टिक पे, ठीक है, इवन के उसी टाइम में स्टिक पे आया था। तो बात यह कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपने अपनी यूनिवर्सिटीज कॉलेज से टाई अप करने हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके स्टूडेंट के करियर के लिए सोचना है। तो कोई भी कंट्री में बच्चा जाना चाहता है तो वेस्ट ओवरसीज के पास ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰੈਫਰੈਂਸ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, तो ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਰਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਰਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਕਾਲਜ ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ, 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, PR ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟਰਸਟ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4000 ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ, 2 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, 6000 ਬੱਚਾ ਅਗਲੇ 12000 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ US ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ 100 ਬੱਚਾ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਲਾਂ, 90 ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਭੇਜਤੇ, 10 ਦੀ ਮੈਂ ਫੀਸ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਸੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੰਸਲਟੈਂट्स ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍रेलिया ਦਾ ਕੀ स्टेटस है जी? बढ़िया जी, डेली वीज़े आ रहे हैं। अभी मैं आपके स्टूडियो आया, उससे पहले आज टुडे 5 वीज़ा हमारे आए हैं और मैं 1-2 स्टूडेंट की बात भी करना चाहूँगा। भूपिंदर एक स्टूडेंट था और ये एक मतलब मिराकल है स्टूडेंट का, इतना मतलब स्टूडेंट्स का वीज़ा लगना इट्स नॉट इजी टास्क। 10वीं इसने पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड से की 2011 में, 66% मार्क्स। इसके बाद इसने डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 2014 में इसका कंप्लीट हो गया, 11 में 10th और 14 में डिप्लोमा, 14 से लेकर टिल डेट 2019 तक वर्क कर रहा है ये। हमने इसको न्यू कासल में यूनिवर्सिटी में भेजा है, बैचलर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एंड ही गोट द वीज़ा। दूसरा बच्चा है हरमनजीत, 10th 2009 में की 60%, 12th में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, सिर्फ 46% मार्क्स, 46 ओनली 46% 12th में। उसके बाद बच्चे ने बैचलर की, बैचलर ऑफ साइंस हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, और JCU में जा रहा है, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में, मास्टर ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। तो ऐसी प्रोफाइल के भी बच्चों के वीज़ा लगते हैं अगर अच्छे तरीके से पुट किया जाए। अभी मेरा एक आर्टिकल आया था सर न्यूज़पेपर में, जिसमें मैंने बताया था कि रिफ्यूज स्टूडेंट और जिनके ऑफर नहीं आ रहे वो निराश ना हो। हर एक फाइल में कुछ न कुछ पॉजिटिव होता है, बशर्ते कि आपका कंसल्टेंट उस पॉजिटिव पॉइंट्स को समझते हुए, स्टूडेंट के करियर को अपना करियर समझते हुए अच्छे तरीके से हाई कमीशन में फाइल पुट करता है, उसकी फाइल पे वर्क होता है, तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स का वीज़ा निकलता है। बिल्कुल गल ठीक है। जिस तरह की तुसीं प्रोफाइल का जिक्र किया, इस तरह की प्रोफाइल का वीज़ा लेना एक
ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 46% ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद न्यूजीलैंड भी मना कर सकता है, ये हालात हो सकते हैं। ये आपके सामने 12th के बाद उसने बैचलर्स की थी और उसके बैंड 7 थे, ये भी चीज़ हमें याद रखनी है। सो प्रदीप जी, यही तो ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਈ ਪਿਲਰ ਨੇ, ਪੜਿਆ ਕਿੱਥੋਂ, ਕੀ ਪੜਿਆ, ਕਿੰਨੇ % ਨਾਲ ਪੜਿਆ ਔਰ ਬੈਂਡ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। सही बात है। ये स्टूडेंट हरमनजीत को मोर देन 15 कंसल्टेंट्स रिफ्यूज़ कर चुके थे कि आपका वीज़ा नहीं आएगा, ऑस्ट्रेलिया का आप छोड़ना, आप सोचना बंद कर दो। वही बात है, कंसल्टेंट पॉजिटिव पॉइंट्स उठाए और पॉजिटिव पॉइंट्स अगर उठाता है तो कहीं भी पानी निकाल सकता है, वो उसका वीज़ा आ सकता है जी। 26 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿਨ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਮਿੰਗ ਮੰਗਲਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਹੋਟਲ ਰੋਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ 19 ਦੇ ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। 8-9 ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਪਰ। 1-2 ਉੱਕਾ ਦਿੱਕਾ 25 ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ 2 ਯੂਰਪ ਦੇ ਪਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ जी। देखिए, जो बच्चा यूरोप जाना चाहता है, यूरोप एक बहुत बढ़िया कंट्री है, आप उसको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से कम नहीं आंक सकते। तो यूरोप जो बच्चा जाना चाहता है तो फिनलैंड, सेनेगल कंट्री है, बच्चा बहुत कम गया है इंडिया से और अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे आपको सेटल होने की। तो आप आइए 26 तारीख को और ऑन स्पॉट एडमिशन कराइए और आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के डेलीगेट्स मिलेंगे। इसके अलावा मैं 2 मार्च और 3 मार्च यमुनानगर के लिए इन्वाइट करना चाहूँगा। जो भी बच्चा परेशान है आइल्स को लेके, या अभी आइल्स करने की सोच रहा है, या किसी इधर उधर के इंस्टीट्यूट्स में आप आइल्स कर रहा है और नियर बाय फ्यूचर में वो आइल्स देना चाहता है, तो ये एक रियलिटी टेस्ट है, जैसे आईडीपी और ब्रिटिश काउंसिल लेते हैं फाइनल एग्जाम, ऐसे ही। अगर कुछ भी आपको इस टाइप का कोई भी डाउट है तो यू कैन कम। 1000 रुपीज़ आपने पे करने हैं और रियल इन्वायरमेंट में बैठना है। कहने का मतलब है फाइनल मैच से पहले रिहर्सल मैच है, तो इसमें आप ये मैच खेलेंगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा फाइनल मैच में। जी प्रदीप जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। एक बार फिर अनाउंसमेंट करूँगा जी, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਨਲੈਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈ, 11 ਤੋਂ 5 ਹੋਟਲ ਰੋਮਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ। 3 ਔਰ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਲਸ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਹੈ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੋਅ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।